दोस्तों, एक सिचुएशन इमेजिन करो। एक कोर्ट में कोई केस चल रहा है। जज अपनी सीट पे बैठा है, मुजरिम कटघरे में खड़ा है। जज मुजरिम को कुछ फैसला सुनाने वाला है, पर इतनी ही देर में कहीं से गोली चलने की आवाज़ आती है। और एक गोली नहीं बल्कि 3-4 गोलियां एक साथ चलती हैं, और ये गोलियां किसी और पर नहीं, मुजरिम पर चलती हैं। और मुजरिम वहीं पर गिरकर मर जाता है। और मारने वाला इंसान एक औरत जो कि कोर्ट में ही खड़ी है। और मुजरिम को मारने के बाद वो औरत वहां से भागी नहीं, बल्कि इत्मीनान से खड़ी हो गई। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधे से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ऐसी ही एक रील आपने इंस्टाग्राम पर या कहीं ना कहीं यूट्यूब शॉर्ट्स में देखी होगी। ये रील एक मूवी का सीन है, जिस मूवी का नाम है नो टाइम फॉर टीयर्स। पर ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, और ये स्टोरी है वेस्ट जर्मनी से साल 1980 के आसपास की। कहानी शुरू होती है एक औरत मैरियन बेकमायर के बचपन से। इस औरत की बचपन की जिंदगी कुछ अच्छी नहीं गुजरी। फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, माँ बाप आपस में लड़ते रहते थे, और इसी लड़ाई की वजह से इसकी लाइफ भी थोड़ी अजीब सी हो गई थी। ये लड़ाई आगे चल के उसके माँ बाप के डाइवोर्स में बदल गई, और उसको अपनी माँ के साथ जाना पड़ा। मैरियन की माँ ने आगे चल के एक और शादी कर ली, जिसके बाद उसके स्टेप फादर का बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और माँ ने भी कुछ वक्त बाद मैरियन को घर से निकाल दिया। एक छोटी सी 16 साल की लड़की, जिसकी जिंदगी में अभी तक इतना कुछ घट गया था, वो अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई। 16 साल की उम्र में मैरियन प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म देती है, और 1 साल बाद वो एक लड़की को भी जन्म देती है। यानी 17 साल की उम्र में वो अभी तक 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। पर वो इन बच्चों को पाल नहीं सकती थी, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं थी। इसलिए उसने इन बच्चों को अडॉप्शन के लिए अनाथालय में दे दिया। इसके बाद वो एक पब में जॉब करने लगी। पब में जॉब करते करते वहाँ के मैनेजर से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी, और इवेंचुअली इन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद लगभग 19 साल की उम्र में ही मैरियन को एक बच्ची हुई, जिसका नाम इन्होंने एना रखा। पर मैरियन की किस्मत, ये शादी भी उसकी कुछ अच्छी नहीं गई। जो सब उसके बचपन में चल रहा था, उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा, और उसके पति का डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद उसने बच्ची को पालने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। वो दिन भर पब में जॉब करती। जॉब करते टाइम वो बच्ची को घर में अकेला ही छोड़ कर जाती थी, और कभी कभी अपने साथ पब में भी लेकर जाती। पर जैसा जैसा बच्ची बड़ी होने लगी तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद बच्ची घर लौटती तो माँ उसके घर पर इवेंचुअली नहीं होती थी, माँ काम पर होती थी। इसलिए इस बच्ची एना का भी बचपन थोड़ा अजीब सा गुजर रहा था। बिल्कुल छोटी सी उम्र में ये बच्ची बहुत ज्यादा समझदार हो गई थी। माँ के बिना वो घर पर रहने लगी थी। खेलने के लिए उसे पड़ोस में जाना पड़ता था। दिन में जब वो स्कूल से वापस लौटती, खुद ही खाना लेकर खाती, और उसके बाद माँ के आने तक वो पड़ोस में जाकर किसी और के बच्चे के साथ खेलकर टाइम गुजार। पर फिर भी मैरियन अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही थी कि उसकी बच्ची का बचपन अच्छा जाए, उसकी परवरिश उसकी तरह बिल्कुल ना हो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर मैरियन की किस्मत तो बिल्कुल अच्छी थी नहीं। इसलिए एक दिन एक और पहाड़ उस पर आ टूटा। बात है 7 मई 1980 की। माँ से कहा सुनी होने के बाद एना ने माँ से कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, और एना ये कहने के बाद पड़ोस में खेलने चली गई। माँ भी इसके बाद जॉब पे चली गई। उसने सोचा चलो छोड़ो, आज बच्ची को घर पर रहने देते हैं। शाम को जब माँ घर लौटी तो उसने देखा कि बच्ची घर पर नहीं है। कुछ देर उसने वेट किया कि हो सकता है कहीं खेलने गई हो, थोड़ी देर में आ जाए, पर बच्ची नहीं आई। फिर मैरियन ने पड़ोस में पता करना शुरू किया, पर कहीं पर भी बच्ची का कोई होने का साइन नहीं मिला। जब काफी लेट नाइट तक बच्ची घर नहीं लौटी तो मैरियन ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर। पुलिस ने एना को ढूंढना शुरू किया, पर उन्हें भी एना का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन पुलिस को किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर पुलिस मैरियन के पड़ोस में एक आदमी को शक के बेस पर पकड़ के ले गई, जिसका नाम था गैब्रोस्की। गैब्रोस्की पहले भी जेल रह चुका था। वो एक मुजरिम था, उस पर पहले ही बहुत ज्यादा केस पेंडिंग थे, लेकिन रिसेंटली उसने मेडिकल प्रोसीजर करवा के खुद को नपुंसक बना दिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ करना शुरू की, पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं। पर पुलिस को पक्की खबर मिली थी, इसलिए पुलिस ने थोड़ी सख्ती बढ़ाई, और जैसा ही पुलिस ने सख्ती बढ़ाई तो गैब्रोस्की ने अपना मुंह खोल दिया, और जो कुछ उसने आगे बताया वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस दिन जब बच्ची अपनी माँ से लड़कर घर से बाहर चली गई, तो घर से बाहर निकलते ही उसे रास्ते में गैब्रोस्की मिला। एना अक्सर गैब्रोस्की के घर जाया करती थी, क्योंकि गैब्रोस्की के पास बिल्लियां थी, और उन बिल्लियों के साथ खेलना एना पसंद करती थी। गैब्रोस्की ने एना से कहा कि आओ मेरे घर चलते हैं, और एना ने भी बिना मना किए उसके साथ चली गई। पर आज गैब्रोस्की के इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। जैसे ही एना उसके घर पहुंची
तो गैब्रोस्की ने उस 7 साल की बच्ची को पकड़ लिया और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी की, 7 साल की बच्ची का रेप किया और उसके बाद उसे जान से मार दी। वो यहीं पर नहीं रुका, उसने एना को जान से मारने के बाद एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया और पास में ही एक नहर में ले जाकर फेंक दिया। गैब्रोस्की ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया था, इसलिए अब ये केस अदालत में गया, पर अदालत में उसके बयान बदलने लगे। अब वो एना पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि एना उससे पैसों की डिमांड कर रही थी और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही थी, इसलिए उसने एना को मार दिया। ये सब बातें कोने में खड़ी कोर्ट में एना की माँ मैरियन सुन रही थी और ये सब सुनते उसके दिल पर क्या गुजर रहा था वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक 7 साल की बच्ची का केस था। इसलिए मीडिया ने भी इस केस को खूब पिकअप किया और ये केस खबरों में खूब आया। केस काफी लंबा खिंच गया था क्योंकि बार बार गैब्रोस्की के कोर्ट में बयान बदल रहे थे, पर जनता का भी प्रेशर बनना कोर्ट पर शुरू हो गया। जनता एना की सपोर्ट में मैरियन के साथ आकर खड़े हो गए। जब भी केस की सुनवाई चलती तो वो बाहर आकर खड़े हो जाते और इंसाफ की मांग करते। मैरियन फिर भी एक कोने में खड़ी रहती और इसी उम्मीद में हमेशा रहती कि शायद उसकी बच्ची को इंसाफ मिले। पर जैसा जैसा गैब्रोस्की के बयान बदल रहे थे और क्योंकि वो पहले ही अपने आप को मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू नपुंसक करवा चुका था, ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद थी, इसलिए कोर्ट का फैसला कुछ बदलते नजर आ रहा था। मैरियन को लगा कि शायद उसकी बच्ची को वो इंसाफ ना मिले जो कि वो डिजर्व करती है, इसलिए उसने अपनी बच्ची को इंसाफ देने का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। तारीख 6 मार्च 1981। मैरियन अदालत में एक कोने में खड़ी थी। थोड़ी ही देर में कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली थी, पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही एक गोली चलने की आवाज और एक साथ 4-5 गोलियां चली। ये गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि मैरियन ने ही गैब्रोस्की पर चलाई। मैरियन के पास एक पिस्टल थी जिससे उसने 6 की 6 गोलियां गैब्रोस्की के सीने में उतार दी। गैब्रोस्की वहीं पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पर मैरियन भी वहां से नहीं भागी, वो बड़े इत्मीनान से खड़ी हो गई। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने जज से कह दिया कि मैंने इंसाफ कर दिया है। इसके बाद वो अरेस्ट हो गई। मैरियन ने अपनी बेटी का बदला तो ले लिया था, पर अब कोर्ट की नजरों में वो एक मुजरिम बन चुकी थी, इसे अब सजा मिलना तय था, क्योंकि बहुत सारे आई विटनेस वहां पर मौजूद थे। पर आम जर्मन जनता के सामने मैरियन एक हीरो बन चुकी, क्योंकि उसने अपनी 7 साल की बच्ची को खुद जिस तरीके से इंसाफ दिलाया, ये आम जनता को लग रहा था कि उसने सही किया और आम जनता मैरियन की सपोर्ट में सड़कों पर उतर आई। जब भी कोर्ट में मैरियन का केस चलता, सुनवाई होती, तो लोग बाहर आकर नारे लगाने लग जाते कि मैरियन हम तुम्हारे साथ हैं। अब इस सब का कोर्ट पर भी असर होने लगा, पर कोर्ट क्या करे, उसे फैसला तो देना था। पर जनता के प्रेशर की वजह से कोर्ट उसे वो सजा नहीं दे सका। कोर्ट ने इवेंचुअली उसे सिर्फ 6 साल की सजा सुनाई, पर ये 6 साल की सजा भी पूरी नहीं हुई, बल्कि 3 साल में ही मैरियन फ्री हो गई। पर जेल से बाहर आने के बाद मैरियन अपने देश में नहीं रुकी, वो देश छोड़कर चली गई और बाहर जाकर उसने एक और शादी कर ली और उसने इस बार सेटल होने की सोची। पर उसकी किस्मत तो अभी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसका फिर से डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद मैरियन फिर से वापस जर्मनी लौट आई। जर्मनी लौटने के बाद कुछ देर बाद डिटेक्ट हुआ कि मैरियन को पैनक्रियाटिक कैंसर है और ये 3rd स्टेज में पहुंच चुका है और इसी कैंसर के चलते साल 1996 में उसकी मौत हो गई। मैरियन की मौत होने के बाद उसको उसकी बेटी एना की कब्र के पास ही दफना दिया गया और इसी के साथ मैरियन की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। एक बहादुर माँ जिसने बचपन से ही इतना कुछ देखा, उसके बाद अपनी बच्ची के साथ हुए दरिंदगी का खुद बदला लिया, उसके बाद पैनक्रियाटिक कैंसर के चलते उसकी मौत भी हो गई। अब ये एक आम कहानी तो थी नहीं, इसलिए इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म, मूवीज बनी, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस मूवी है नो टाइम फॉर टीयर्स, मैरियन बेकमायर, जिसके सीन अक्सर आपने रील्स में वायरल होते देखे होंगे। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।